पान खाए सैया अरे राजू। बोलिए सेठ जी। अरे मैं ये बोल रहा था अच्छी तरह से ये गाड़ी को साफ कर देना। अरे सेठ जी, आप थोड़ी देर रुकिए, एकदम टकाटक में साफ करके दूंगा आपको गाड़ी। हाँ, और पीछे जो है ना बगीचा, हाँ हाँ। उसके अंदर भी ध्यान रखना, फूल आजकल आता नहीं है तो फूल आना चाहिए। गुलाब अरे गुलाब। मैंने है ना 2 दिन पहले ही वो खातर डाला है, तो जैसे ही कुछ दिन तो हो गए, कुछ दिन के बाद फूल आने स्टार्ट हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। और मैं कुछ दिनों को लिए है ना, मैं लंदन जा रहा हूँ, वहाँ पे मीटिंग है, तो बंगला या बगीचा से अच्छी तरह से ध्यान रखना राजू। ये तेरे ऊपर है जिम्मेदारी, पूरा छोड़ के जा रहा हूँ। अरे सेठ जी, आपने जिम्मेदारी मुझे दी है ना, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं ये बंगला, आपकी जमीन जायदाद, बगीचा सब संभाल लूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं 10-12 दिन के बाद आऊँगा। अगर कोई पार्टी आएगा तो फ़ोन न लगे तो उनको बोलना भाई 8 दिन या 10 दिन है ना रुक जाओ, हमारा सेठ आ जाएगा, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है ठीक है। मैं कोई भी अगर बंगला खरीदने के लिए या फिर कोई आपको मिलने के लिए आएंगे तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। अगर आपका फ़ोन नहीं लगेगा तो मैं इनको बोल दूंगा 10 दिन के बाद सेठ आएंगे, फिर आप उसको मिल लेना, ठीक है। और मैं राजू क्या बोल रहा हूँ कि तेरी सेठानी को है ना 100% ध्यान रखना, उनको कुछ तकलीफ नहीं आनी चाहिए। अरे सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से जाइए, फिर आराम से वापस आइए। मैं सेठानी का, ये बंगलों का, आपकी गाड़ी का, सबका अच्छी तरह से ध्यान रखूंगा। मैं आपको शिकायत का एक मौका नहीं दूंगा। और ख़ास जो अपनी मैडम जी है, उनको तो खास आधी रात को भी उसको मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं सामने उसके खड़ा रहूँगा, ठीक है। राजू, पूरा घर तू है ना ये संभाल लेला। मैं रात को ही जा रहा हूँ, रात को मेरी फ्लाइट है, तो मैं रात को जा रहा हूँ लंदन। ठीक है, ठीक है ठीक है अभी मैं निकलता हूँ। ठीक है सर। पान खाए सैया हमार। शॉपिंग करी? आज तो मैं थक गई सच में। शॉपिंग करने गई थी, इतनी सारी शॉपिंग की ना, मैं तो थक गई। अरे शॉपिंग के जैसा कुछ तो ये लगता तो नहीं है। तुम्हारा पर्स कहाँ पे है? अरे वो ड्राइवर ला रहा है, इतनी सारी शॉपिंग की है ना मैंने, मैं आपको क्या बताऊँ। आज तो मज़ा आ गया शॉपिंग करने में, जम के शॉपिंग की। वैसे भी आप जाने वाले हो लंदन, तो सोचा आपके लिए थोड़ा सामान ले लूँ। क्या क्या लिया है मेरे लिए? अरे आपके लिए कार्गो ली, फिर कैपरी ली, कैप ली, इतनी अच्छी अच्छी वाली टी शर्ट ली। आप देखोगे ना तो आप खुश हो जाओगे। अरे मेरे को कोई ज़रूरत नहीं, जो मेरे पास है वही मैं लेके जाता। यहाँ बिजनेस में तो क्या है, एक ही टाई वाला कपड़ा पहनना है। अरे वो तो ठीक है, पर अभी आप विदेश जा रहे हो तो लगना तो चाहिए ना कि मेरा पति किसी से कम नहीं। तो मैं इतनी अच्छी अच्छी शॉपिंग करके लाई हूँ ना, जब आप देखोगे ना आप खुश हो जाओगे। इतने अच्छे अच्छे मैं कपड़े लाई हूँ। और हाँ, आप अभी विदेश जाओगे ना तो मैं जो कपड़े लाई हूँ ना वही आप पहनोगे, समझे? हाँ ठीक है। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि राजू है ना नौकर, हाँ। वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। मैंने उनको बोल दिया है कि तुम्हारी सेठानी का अच्छी तरह से तुम ख्याल रखना, उनको कोई भी तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। फिर मुझे बार बार फ़ोन आएगा, मैं मीटिंग में होऊंगा वहाँ पे। नहीं, आप मेरी फ़िक्र मत कीजिए। हाँ, मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि आपके जाने के बाद कौन मेरा ध्यान रखेगा, पता नहीं मैं अकेले कैसे रहूँगी। पर चलो, बढ़िया है, राजू है ना। मैं तो भूल ही गई थी कि राजू यहाँ पर ही है। अब आपने उसको बोल दिया है तो फिर कोई बात नहीं। और ये राजू अपना है ना वफादार है नौकर, ये 15 साल से यहाँ पे रह रहा है, तो मुझे इसलिए कोई टेंशन नहीं है तुम्हारा। हाँ,
उसको यहाँ नौकरी पे लगे हुए 15 साल हो गए। काफ़ी पुराना एम्प्लॉय है आपका और काफ़ी अच्छे से आपकी ऑफिस संभालता है, अपने घर का ध्यान भी रखता है। आप फिक्र मत करो, आप अच्छे से जाओ, यहाँ सब मैं संभाल लूँगी और कुछ भी मुझे ज़रूर होगी तो मैं राजू को बोल दूँगी, ठीक है? और तुम्हारे लिए क्या क्या लाऊं इंग्लैंड से लंदन से, बोल। बस मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए। आप बस सिर्फ अपना ध्यान रखना और जब भी टाइम मिले तो आप मुझे फ़ोन करते रहना। और हाँ, अगर फ़ोन नहीं कर पाए तो व्हाट्सएप पे मैसेज पक्का कर देना। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ, अगर तुझे 10 दिन में कोई भी याद आ जाएगा तो मुझे व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए, मैसेज क्या लाना है। हाँ पक्का, अगर ऐसा कुछ लगा कि मुझे कुछ मंगवाना है, मैं पक्का आपको व्हाट्सएप कॉल कर दूँगी। हाँ, मैं तो भूल गया कि वहाँ पे लंदन में ने कॉल मत करना, खाली व्हाट्सएप मैसेज है ना ये लिख देना तो भी मुझे मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कॉल नहीं लगता ज़्यादातर और मैं मीटिंग में होऊंगा, तो मीटिंग से मैं खाली देख लूँगा कि तुम्हारा मैसेज आ गया ऐसा। हाँ, वो भी बात है। ठीक है, मैं आपको वहाँ पे परेशान नहीं करूँगी। मैं ऐसा हो तो आपको फ़ोन नहीं करूँगी, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूँगी, ठीक है? ठीक है। आपको पता है संपत भाई, मेरा सेठ है ना, लंदन गया 10 दिन के लिए और पूरी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ के गया है। बोला सेठानी का ख्याल रखना, बंगला का ख्याल रखना, गार्डन का ख्याल रखना। अभी अपने को तो है ना बहुत एंजॉय करना है बस अभी। क्या यार राजू, तुझको तो यार कितना अच्छा है यार। अरे नसीब है सबके अपने अपने। सेठ भी इतना अच्छा पगार है और यार साथ में सेठानी भी फ्री की मिल गई यार, क्या जलसा है तुझे यार। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, सेठानी के साथ तो नहीं, मेरा ऐसा कुछ है नहीं, बस हम अपना काम करते हैं। वो सुनने में अपना- आया ये सब बातें कर रहे थे। अरे नहीं नहीं, हमारा अगर ग्रुप है ऐस- ना, जो हम नौकरी करते हैं, हमारा ग्रुप है, उसमें सब चर्चा होती अरे है, तुझको जलते पता ही है। हैं, मुझसे जलते हैं जलते सब नहीं, सब- लोग। अरे नहीं, सब सच बोलते हैं यार, तू गलत बोल रहा है, तू अरे- छुपा रहा है। अरे छुपाने का क्या फायदा है यार। अरे भाई ऐसा कुछ होगा तो मैं हाँ। तुमसे थोड़ी छुपाऊंगा, तुमको बताऊंगा। लेकिन मेरा अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, आगे होगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन मेरा सेठ है बहुत किस्मत वाला, साला बुढ़ा हो गया है, लेकिन क्या बीबी है उनकी, और नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, एक ही मालिक, कभी लंदन कभी विदेश में कहीं ना कहीं घूमता रहता है। तो तू भी कहना, तुझको भी साथ ले जाए घूमने लंदन। अरे हमारे तो लंदन भी इधर है, पूरा ऐश इधर ही करता है, हम लोगों को नहीं जाना है भाई, इधर ही अच्छा है। पता है जब भी तेरे जाए ऐस पता है मुझे पता सब है। समझता है ना। चल अच्छी चल, तरह से। मैं तेरे को आज पार्टी हैं? मेरी तरफ से। और हाँ, दोपहर के बाद शॉपिंग पे चलेंगे। वो मैडम जी है ना, पार्टी में कहाँ चले? आप बताओ क्या चाहिए पार्टी? बाहर में चले और क्या। चलते हैं और क्या, अभी तो ऐश ही ऐश है। ऐसे भी वो मैडम जी मुझे ट्रिप में कुछ ज्यादा ही पैसे दे रही है, हाँ। तो ऐश करते हैं और ऐसा क्या। कर, हम है ना बाहर में नहीं जाते, बाहर में क्या सस्ती सस्ती पीने। तुम्हारा सेठ के यहाँ बहुत महंगी महंगी वाइन पड़ी है, वो लेके आना। अरे हाँ, वो हम गाड़ी में यार, मिलेंगे साथ। वो तो मैं भूल गया। हाँ। वो अपना वो पीछे हम लोग जहाँ मिलते हैं ना, हाँ। वहाँ ऐश करेंगे, पार्टी करेंगे और क्या। चल मिलते हैं। ओके ओके, चलो। अरे समझ में नहीं आ रहा आज कौन से कपड़े पहनूं। अरे कोई भी पहन लीजिए, आप में तो बहुत अच्छे लगेंगे। यू नो, आप इतनी हॉट और सेक्सी हो, आप कोई भी कपड़े पहनेंगी तो एकदम परी की तरह लगेगी। यू नो, आज से तुम्हारी और मेरे बीच में कोई नहीं आया। सेठ जी मुझे बोल के गए हैं कि मैडम जी का पूरा ख्याल रखा गया है। अच्छा, तो मतलब सेठ जी के कहने पे तुम यहाँ हमारा ध्यान रखना है। हम तो ऐसे भी आप पे बहुत फिदा है, सेठ जी के कहने पे तो नहीं, हम तो पहले से ही आप पे दिल हार चुके हैं, इसलिए तो आपको छोड़ के कहीं जाने का मन नहीं करता। अच्छा, सेठ जी यहाँ पे थे तब तो इतना मुंह नहीं चलता था, जैसे ही सेठ जी विदेश क्या गए तुम्हारे तो पर निकल आए राजू। क्या करे, दिल बहुत बेताब था आपके हुस्न के दिलदार के लिए, पर क्या करूं, कुछ मजबूरियां
आपके हस्बैंड, मेरा सेठ, तो डिस्टेंस रखना भी ज़रूरी है ना? वो तो है। वैसे चलो, अच्छा है, तुम्हारे सेठ जी तो अभी 15 दिन के लिए गए हैं विदेश। अभी सिर्फ तुम और मैं, यस, और कोई भी नहीं। पूरे 15 दिन तक दोनों फुल एंजॉय। यस, और मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ दिन के लिए हम शिमला या मनाली चले जाए। वाई नॉट, नॉट बैड। हाँ, ऐसे भी। हाँ, आप सेठ जी को कह सकती है कि मुझे शूटिंग के लिए कुछ लोकेशन अच्छे अच्छे देखने के लिए जाना है, तो मैं राजू को लेके जा सकती हूँ और सेठ जी कभी मना नहीं करेंगे। फिर तुम और हम पूरा एंजॉय। अरे वाह राजू, तुम तो बड़े स्मार्ट हो गए हो। क्या बहाना निकाला है सेठ जी को बताने का। नॉट बैड, ठीक है। मैं तुम्हारे सेठ जी से बात करती हूँ और उनको बोलती हूँ कि लोकेशन देखने के लिए मैं शिमला मनाली जा रही हूँ। फिर तो ऐश ही ऐश। यस, तो फिर चले शिमला मनाली। जैसी आपकी मर्जी, जहाँ आप ले चलिए, हम जाने के लिए। अच्छा, वो सब तो ठीक है, पर राजू, हम शिमला मनाली जाएंगे तो सबसे पहले मैं ना तुम्हारी शॉपिंग करवाऊंगी, क्योंकि इन कपड़ों में तो हम नहीं घूमेंगे। पक्का पक्का। आखिरकार तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, यस, समझे ना। चलो, तो आज ही तुम्हारे सेठ जी को फ़ोन करती हूँ और थोड़े पैसे मंगा लेती हूँ। पक्का। फिर तुम्हारी और मेरी जम के शॉपिंग करेंगे। यस और हर रोज़ पार्टी होगी। यस, आपके लिए ड्रिंक बनाऊँ क्या? व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। यस, अब भी लेके आया। वैसे बुरा नहीं है, अच्छा है। चलो, तो फिर चलते हैं शिमला मनाली। अरे तेरे लिए क्या क्या नहीं किया मैंने। और शाम को है ना लंदन का म्यूजियम देखने के लिए जाएंगे, मशहूर है। अपनी इंडिया की सारी जो 200 साल से है ना, वो सारी चीज़ें वहाँ पे है, तो वो भी देखने के लिए जाएंगे। और जहाँ पे पहली चाय पूरा विश्व में बनी थी ना, वो भी कॉफ़ी शॉप में जाएंगे, वहाँ पे चाय पिलाऊंगा। क्योंकि कई लड़कियों लोग की ख्वाहिश रहती है कि उधर ही कॉफ़ी पीना है। अपने को भी तो अच्छा है ना, अच्छे खासे इतने दूर दूर घूमने को भी मिल रहा है और आपका साथ भी मिल रहा है, और क्या चाहिए अपने। अभी यहाँ पे आए हैं, फिर उसके बाद यूएस चलेंगे, फिर और भी जगह चलेंगे, है ना। अरे मेरा तो विचार है कि न्यूयॉर्क जाना है। ये तो काम का तो बहाना है, बाकी तो मैं तेरे लिए आया हूँ। थैंक यू। और तुम्हारा बाल देख के मैं इतना रोमांटिक हो गया ने, मैं बोला चलो इंडिया से बाहर जाते हैं घूमने के लिए। अरे और तू कहे तो यूएस क्या है, तुझे जन्नत की सैर करा दूँ मैं। अरे तेरे लिए मैं पैसा तो पानी की तरह मैं बहाऊंगा। क्यों नहीं, बिल्कुल, ऊपर वाले ने दिया भी तो है ना। हाँ, कुछ कमी तो है नहीं। हाँ, कमी तो नहीं है। फिर हाँ, लेकिन मेरी बीबी है ना, वो मुझे बहुत है ना तंग करती है। क्यों, ऐसा क्या करती है। अरे थोड़ा वो इंडिया की है कि नहीं, पुराना ख्याल की। वो आजकल तो कपड़े मॉडल पहनती है, लेकिन उसका दिमाग है ना अलग से चलता है। पुराने ख्यालों वाला। हाँ। ऐसा।
होते हैं कोई कोई, जैसे जिसकी सोच। और है ना लंदन में है ना ये नदी किनारा, जैसा यहाँ पे इंडिया में होता है नदी किनारा, ये दरिया किनारा, तो वहाँ पे भी है ना बड़ा मेला लगा है। वाह, और वो मेले में भी जाएंगे। और मैं क्या बोलता हूँ, सबसे बड़ा झूला है ना जो ये घूमने वाला, वो पूरा विश्व में है ना वहाँ पे लंदन में है, ये नदी किनारे। तो वहाँ भी अपन जाएंगे, ऑटोमेटिक है लिफ्ट वाला, उसमें बैठेंगे। वाह। और अपने इंडिया में क्या है, वो खाली गोल गोल घूमता है सादा, हाथ से घुमाने वाला। ये तो लिफ्ट वाला। और उसकी भी खासियत है कि मेरा दोस्त गया था ना, उसने बताया कि वो 52 सेकंड में 128 माल का बिल्डिंग होता है ना, तो लिफ्ट जाती है, समझो ना, 40 की स्पीड में। बातें तो बहुत हो चुकी, अब कहीं चल के घूम भी ले। हाँ, अरे चलो। तुम्हारी बाहों में मुझे ऐसा सुकून मिलता है कहीं पे नहीं। बस तुम्हें देखा करूँ, तुम्हारी आंखें हाय इतनी कातिल है कि जी ही नहीं भरता तुम्हें देखे बगैर। और तुम्हारे ये हॉट गुलाब की पंखड़ी की तरह, और ये सुंदर चेहरा, कुदरत ने तुम्हें बहुत फुर्सत से बनाया होगा, सच में। बस भी करो अब, जब से मिले हो तब से इतनी तारीफ किए जा रहे हो, और कुछ आता नहीं है तुम्हें? क्या करूं, तुम्हारे बगैर कुछ दिखता ही नहीं। बस ऐसे ही तुम और मैं मिले और प्यार के गुल खिले, और क्या चाहिए। वैसे तुम्हारे सेठ जी गए तब तुम्हें मैं दिखती हूँ, सेठ जी थे तब तुम्हें लगा कि नहीं मैं मैडम के सामने देख भी लूँ, तब तो मेरे से दूर दूर भाग रहे थे। क्या करें मैडम जी, मजबूरी है, नौकर जो ठहरे इस घर के इतना भी करीब नहीं आ सकते। अभी सेठ नहीं है तब तो हम आपके हैं, जब सेठ आएंगे तब आप उनके। क्या करें, कभी कभी लगता है कि सेठ बाहर ही रहे और मैं हमेशा आपके पास रहूं। बातें करना तो कोई तुमसे सीखे हैं। बस यही मीठी मीठी बातों में तुमने मुझे फंसाया है, तब भी। अच्छा, शुरुआत किसने की? आपने। अच्छा, हाँ। कुछ भी। जब तुम्हारे सेठ थे तब तो मेरे सामने देखा भी नहीं जा रहा था, और अभी जैसे सेठ गए तो मैडम जी बड़े डोगले इंसान हो गए। क्या करे मैडम जी, सेठ जी गए ना तो मुझे कह के गए हैं कि मैडम जी का ख्याल रखना। अभी अच्छा। मुझे पूरा ख्याल तो रखना पड़ेगा। हाँ, तब भी कुछ ज़्यादा ही ख्याल नहीं रख रहे हो तुम। क्या करे, हुक्म जो था सरकार का। अच्छा, मतलब सेठ जी के वफादार एम्प्लॉय है ना? और खास तुम्हारे। वैसे कुछ भी बोलो। अरे इतनी देर में कौन आ सकता है? अभी कौन आया? मैं देख लेता हूँ। अरे कौन है रे बाबा सुबह सुबह में? अरे सेठ जी आप? हाँ, आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे अचानक। तो आज आ गए तो क्या हुआ? और ये कब से मैं ये दरवाजा ये ठोक रहा हूँ, तो अभी तक क्यों नहीं खोला गया? अरे सेठ जी उसमें ऐसा था कि हाँ, मैं वो ऊपर वाला बेड साफ कर रहा था तो मुझे सुनाई नहीं दिया।
और मैडम रूम में सो रही थी। अरे इतना इतना दरवाजा आवाज किया और तू बोलता है सुनाई नहीं दिया? अरे वो ऊपर का बेड साफ कर रहा था आपका। वो कहाँ गई सेठ? कौन? अरे आप ऐसे अचानक से आ गए, बताया भी नहीं। ये मैसेज तो दिया गया था कि मैं कल उतरने वाला हूँ फ्लाइट में। तो और ये राजू तुझे भी नहीं पता मैं आने वाला था? ये मैडम ने नहीं बताया? मुझे मैडम तो कुछ नहीं पता। अरे मैंने देखा ही नहीं मैसेज, और मुझे पता भी नहीं चला कि आप आए हो। मैं तो सो रही थी और राजू तो पता नहीं ऊपर काम कर रहा था, इसलिए हमें पता ही नहीं चला कि आप आ गए हो। अरे झूठ मत बोलो, 1.5 घंटा हो गया है, कोई 10 मिनट या 15 मिनट नहीं हुआ, 1.5 घंटा से बाहर खड़ा हूँ। देखिए ऐसी बात नहीं है, मैं बोला ना, मैं सो रही थी, राजू ऊपर काम कर रहा था, और आप ऐसे अचानक कैसे आ गए? आप फोन करते तो मैं राजू को स्टेशन एयरपोर्ट पे लेने भेजती। अरे ऐसा थोड़ी है, एक दिन का मैंने काम कर दिया टूर, तो क्या हुआ? पर आप बता देते तो मैं राजू को एयरपोर्ट भेज देती आपको पिक करने के लिए। एयरपोर्ट की कोई जरूरत नहीं हुआ। एयरपोर्ट मैंने देखा है, घर देखा, मैं चलाऊंगा। ये दरवाजा खोलने में 1.5 घंटा हुआ, तो वहां पे क्या आएंगे आप लोग? अरे ऐसी बात नहीं है, ये ऊपर काम कर रहा था, कैसे इसको आवाज सुनाई देती। राजू सब्जी आए, सेठ आए, तुम्हें पता नहीं था क्या? मुझे नहीं पता था मैडम, मैं तो ऊपर, आपको पता है ना, आप सो रही थी, मैंने सब दरवाजा पैक करके मैं ऊपर बेड था ना वो साफ कर रहा था। सुना ना आपने, राजू ऊपर काम कर रहा था और 11 बजे तक सो रहे थे। अरे क्या आप बार बार एक ही बात लेके बैठ गए हो? बोला ना मैं सो गई थी, राजू ऊपर काम कर रहा था। और क्या हुआ, 15 मिनट लेट दरवाजा खोल दिया तो? अभी आप आ गए ना, अभी थके हारे आए हो, आप बैठो शांति से, सांस लो, पानी पियो। आप बस ऐसे नहीं कि बीवी को पूछे कैसे है कैसे नहीं, आके बस चिल्लाने लगे आप। ठीक है। क्या ठीक है? कब से अपने चलाया कर रहे हो, हमारी तो सुन ही नहीं रहो। बताया ना मैंने कि मैं सो रही थी, कब से बोले जा रहे हो, बस आप बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। बहुत हो गया अब आपका, आए हो, अब आप शांति से बैठिए, सांस लीजिए, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। और हाँ, आइंदा से ऐसे ऊंची आवाज में मेरे साथ बात मत करना। राजू, सेठ जी को पानी दे दो। हाँ। तो मैडम जी, अभी आपके हस्बैंड को पता चल गया है हमारे बारे में, क्या किया जाएगा पता नहीं चल रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर सेठ जी को हम दोनों के बीच में ये सब है और पता चल जाएगा तो क्या होगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, क्या करूँ। सही बोल रहे हो राजू, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है वो अचानक से कैसे आ गए। उनकी तो 15 दिन की ट्रिप थी ना, वो तो कुछ ऑफिस के काम से गए थे, फिर अचानक कैसे यहाँ आ टपके। सही है, मुझे लेकिन तो सच्ची बोलूं, पूरे मूड का सत्यानाश कर दिया। सच में 2 दिन और रुक जाता बुट्ठा तो हम लोगों को टाइम मिल जाता। वो भी सही है, पर हमारी फूटी किस्मत। मुझे तो लगा था कि तेरे सेठ जी गए तो हम अच्छे से मिल पाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। और तुम्हें पता है ना, आज तो हम कितने अच्छे से पार्टी करने वाले थे, सब मूड खराब कर दिया। पता नहीं, और पता नहीं हम दोनों को पता कैसे नहीं चला कि वो आने वाले हैं। उन्होंने हमें मैसेज किया था, कॉल किया था, हम कैसे भूल गए ये। तुम हमारी आंखों में ऐसे डूब गए थे, तुमने फ़ोन चेक ही नहीं किया, वरना पता चल जाता। राजू, यहाँ मैं टेंशन के मारे मेरी जान निकल रही है और तुम्हें रोमांस सोच रहा है, पागल कहीं के। क्या करूँ, अब पता नहीं सेठ कब जाएंगे और कब हमें ये मौका मिलेगा। हाँ वो भी है, तो ये कहाँ से आ टपके। ये क्या है? अरे सेठ जी, आप बस यूं ही मैडम से बात कर रहा था। हाँ बस हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। ऐसे ही बात कर रहे थे, मैंने सोचा मेरी वाइफ होके एक ये नौकर के साथ। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हो।
अरे सेठ जी आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐसा कैसे सोच सकते हो? और आप ही ने तो बोला था मैडम जी का ख्याल रखना। तो अभी दूध नहीं था तो मैडम जी मेरे को बोल रही थी कि मार्केट जाओ, दूध लेके आओ और सर के लिए 2 अंडे भी लेके आओ। अरे राजू, मैंने क्या बोला था? आप मेरे पे शक कर रहे हो। मुझे अच्छा नहीं लगा मैडम जी। रोना धोना है ना बंद कर, पहले हमारी बात सुन। ए, मैं विदेश गया तो क्या हुआ? ये पीछे क्या रामलीला चल रही है? क्या चल रहा है? अरे सेठ जी कुछ नहीं चल रहा है। आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मेरे और मैडम के बीच में कहा नौकर कहा मालिक? मैं तो सोच भी नहीं सकता था। बताओ। और ये हाँ, मेरा शक है ना, सही था। ये दरवाजा नहीं खोला ना 1.5 घंटा तो मुझे पता चल गया था कि तुम्हारा कुछ ना कुछ है। मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन मैं उस समय नहीं बोला। आज मुझे मालूम पड़ गया। बस आप बहुत हो गया आपका। कब से आप बोले जा रहे हैं, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। और ये क्या लगा रखा है आपने? आप भी कोई दूध के धुले नहीं है। मुझे आपके बारे में सब पता है। सेक्रेटरी के साथ क्या क्या गुल खिलाते हो। क्या बात कर रही हो मैडम जी? तो अब क्या करना है? जो भी करना है सर, जो भी करना है सेठ जी आपको करना है। हम तो बस इंतजार कर रहे हैं कि आप क्या चाहते हो। मैं तो जाता हूँ, तू मैंने मेरे वफादार हो नौकर, इसलिए मेरा दिल नहीं मानता कि तुझे मैं नौकरी से निकाल दूँ। गुस्सा तो आ रहा है लेकिन क्या करूँ, इसलिए मैंने है ना ये सोचा है कि मेरा दोस्त है ना वहाँ पे तुझे रख दूँ। ठीक है मैं चला जाऊंगा। और प्लीज़ आप मुझे भी माफ़ कर दीजिए। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मेरी गलती हो गई। मैं आपको पक्का भरोसा दिलाती हूँ, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे गलती तो ऐसी की है कि माफ करने के लायक नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, ये घर का मामला है, इसीलिए माफ तो करना ही पड़ेगा ने। थैंक यू, आपने मुझे माफ़ कर दिया। और तुम इनका बोल रही थी सेक्रेटरी का, तो सेक्रेटरी के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा बिजनेस में, इसके लिए मैंने इनका साथ दिया था। मुझे कोई वो शौक नहीं था कि मैं इनके साथ रंगरलिया मनाऊँ और घूमूँ। ये थी ने तो वो काम हुआ विदेश वाला, अगर नहीं होता। पर मेरी गलती हो गई। आगे से मैं ऐसा कोई भी आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी। क्या मैडम, आप यही सब सोचते हैं हमारे बारे में? हमारा और सर जी का ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो सोच रहे हैं ना, बिल्कुल ही गलत बात है। आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है? और ऐसे भी मेरी भी गलती है उसमें, जो कि क्या ही बोलूं। हम भी अभी ये जॉब छोड़ देंगे क्योंकि हमारी भी शादी पड़ गई है, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिए हमारी वजह से। नहीं, तुम भी ठीक बोल रही हो। मुझे तुमसे भी माफ़ी मांगना चाहिए। मैंने तुम्हारा भी दिल दुखाया। आई एम सॉरी। इट्स ओके, बट आप सबसे सॉरी।